प्लांट साइंस वर्ल्ड। आज हम डिस्कस करेंगे एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर 22 रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ है, इसमें बॉटनी का थर्ड पेपर दैट इज़ फाइकोलॉजी एंड लाइकेन। MGKVP महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जो यूपी की स्टेट यूनिवर्सिटी है, उससे एफिलिएटेड सारे कॉलेजेस में ये पेपर अभी रिसेंटली हुआ था। बिकॉज आफ्टर कोविड ये पेपर हुआ था तो टाइम लिमिट थी, 1.5 घंटे का ही पेपर रखा गया था और आपको वर्ड लिमिट दिया गया था। किसी भी चीज़ को बहुत एलेबोरेट करके नहीं लिखना है, कंटेंट सही होना चाहिए, कंसाइज आंसर लिखना है और डायग्राम्स बनाते चलिए। द फर्स्ट वन इज़ सेक्शन ए दैट इज़ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, आपके जो शॉर्ट आंसर लिखने थे उसमें 150 वर्ड या ज़्यादा से ज़्यादा 150 to 200 जाइए, इससे ज़्यादा नहीं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट शॉर्ट नोट ऑन द थैलस स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेन्स। देखिए सेक्शन ए में 8 क्वेश्चन दिए हैं, 5 करने हैं, एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, मतलब टोटल 50 क्वेश्चन। द फर्स्ट वन, राइट शॉर्ट नोट ऑन थैलस स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेन। सेकेंड, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस विथ सुटेबल डायग्राम। थर्ड, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। चैट्रेंशिया स्टेज पूछा है, सिस्टोकार्प। फोर्थ वन, राइट नोट्स ऑन बॉट्रेडियम। फिफ्थ, describe briefly economic and ecological importance of lichen. Sixth one, enumerate the features in which blue-green algae differ from other algae. Seventh, differentiate into following. The first one is akinete and heterosis. Second one, true and false branching in algae. Eighth जो है, write short notes on the following: Cenobium and Navicula. The section B is long answer type question. 5 क्वेश्चन दिए हैं, 2 करने हैं, एक क्वेश्चन आपका 25 नंबर का है। द फर्स्ट वन, राइट एंड इलस्ट्रेटेड अकाउंट ऑफ द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन द एल्गी। द सेकेंड वन, राइट द क्राइटेरिया यूज्ड इन क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। गिव द आउटलाइन ऑफ फिश सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। द थर्ड वन, describe the habit, structure and methods of reproduction in Gliotricha. Fourth one, describe the morphology, structure and methods of reproduction in Oidogonium. देखिए Oidogonium एक्टोकार्पस आपको वैसे भी पता है कि इम्पॉर्टेंट हो जाती है जब आपको ये मैक्रेंडस नैनेंडस स्पीशीज़ वगैरह आपका ओइडोगोनियम में है, नए नए टर्म्स आते हैं, उनका मतलब क्या है, शॉर्ट और लॉन्ग, ड्वार्फ, शूट, तो वहाँ पे ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। द फिफ्थ वन, ये तो बीएससी से ही फेवरेट है कि अगर एल्गी है तो क्लासिफिकेशन इम्पॉर्टेंट होता ही है, कैरेक्टर्स इम्पॉर्टेंट होते हैं, पिगमेंट इम्पॉर्टेंट होता है और उनका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। बीएससी से ही इनका फेवरेट क्वेश्चन है, राइट एन एसे ऑन द इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ एल्गी। अब इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस डजेंट मीन कि आप उसके सिर्फ यूज़फुल एस्पेक्ट लिखेंगे। ठीक है, एल्गी कहाँ कहाँ यूज़ में आती है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, वो तो आप लिखेंगे, लेकिन एल्गी के हार्मफुल एस्पेक्ट क्या हैं वो भी आपको इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस में लिखना पड़ता है। इम्पॉर्टेंस डजेंट मीन ऑलवेज इन पॉजिटिव सेंस, उसका निगेटिव क्या इम्पैक्ट होता है वो भी आपको यहाँ पे लिखना होता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पेपर। मुझे लगा आई हैव टू शेयर, ये आपको हेल्प करेगा अभी से सेशन के स्टार्टिंग में पेपर्स को समझने में, क्वेश्चंस किस पैटर्न पे आ रहे हैं। So that's all. Thank you so much.